मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, अदालत में घसीटूंगा। अभी तो शहर की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है तुम लोगों की, और सारा पैसा मुझे गरीब का खा गए हो तुम लोग। ठीक नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। हेलो हेलो। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? किस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? यार तू तो जानता है मेरे अब्बा मैकेनिक हैं, और वो शुरू से चाहते थे कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बाहर के मुल्क से तालीम हासिल करूं, क्योंकि उधर की डिग्री की वैल्यू भी है और नौकरी भी अच्छी मिल जाती है बाद में। हाँ ये बात तो है, मगर तू किस पे गुस्सा है? बात क्या है? बात इस तरह से है, मैंने शहर की सबसे मशहूर कंसल्टेंसी से रब्ता किया था, और मैंने अब्बा को पता नहीं किस तरह से मनाया। उन बेचारों ने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए। मैंने 10-12 लाख उस कंसल्टेंसी को दिए, और वो लोग मेरे से फ्रॉड कर गए। अब उनका ऑफिस भी बंद है, कॉल करता हूँ कॉल नहीं उठाते। आज बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ था इनसे। यार इतनी बड़ी बात होगी और तूने बताया नहीं मुझे। कम से कम किसी से मशवरा तो ले लेता। ये सब ऐसे ही फ्रॉड होते हैं। अब तू मजीद खर्चा करेगा अदालतों का। इन बड़ी कंपनीज का कुछ नहीं होना, नुकसान फिर भी तेरा ही होगा। तो तू ही बता दे मैं क्या करूँ। मैं बाप को रोज डालता हूँ, रोज वो मुझसे पूछते हैं। यार मेरा बाहर का ख्वाब है, चाहे मुझे डंकी क्यों ना लगानी पड़े, मैं जाऊंगा, मैं अपना ये ख्वाब पूरा करूंगा। पागल हो गया क्या? डंकी लगाएगा? तुझे पता भी है डंकी लगाने वालों का अंजाम क्या होता है? डंकी का मतलब है जान गंवाना। खुदा का खौफ कर, ऐसी सोच दोबारा अपने ज़हन में मत रखना। अपने वालिद का कुछ ख्याल कर यार। तू चुप करके घर जा और उनको सब कुछ बता दे, वो समझ जाएंगे। यार तू परेशान ना हो, ये सब मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है। अगर तू भी से परेशान होगा तो आगे कैसे सरवाइव करेगा? हौसला कर मेरे भाई, हौसला। अल्लाह करम करेगा, हिम्मत कर। ढोले नू गल समझो हा साडी तांग। ओए कहाँ था तू? आजकल घर नजर नहीं आता, और ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अब्बा वो मैंने बाहर जाने के लिए आपसे पैसे लिए थे ना। ओ हाँ, मैंने पहले भी पूछा था। कितने दिनों का काम है? क्या कहते हैं वो? अब्बा वो कंपनी फ्रॉड निकली है, वो सारे पैसे खा गई और उनसे रब्ता ही नहीं हो रहा। क्या? फ्रॉड? ये क्या कह रहा है तू? कहाँ गए सारे पैसे? इसीलिए तुझे कहता था यहाँ पढ़ ले। अब आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, बाहर की डिग्री का बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ जब बंदा वापस आता है ना, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। आप सोचें अगर मैं उधर एडजस्ट हो जाऊँ तो हमारे हालात ही बदल जाएंगे। अब मैंने सारी उम्र आपको काम करते देखा है। अब अगर उस कंसल्टेंसी की वजह से मैं नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, मैं डंकी लगा लेता हूँ, मैं डंकी से बाहर पहुँच जाऊँगा। क्या डंकी मारेगा? तेरा दिमाग ठीक है? ना तू घर का रहेगा ना घाट का। कल से तू मेरे साथ वर्कशॉप आ जा, वहाँ मैकेनिक का काम सीख। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। पर अब्बा मैं कैसे समझाऊं अब्बा को। या अल्लाह। हाँ राशिद, समझा दिया ना इसे। अब तू देख, अच्छे से काम करेगा। ये ना समझना कि ये मेरा बेटा है। खींच के रखना इसे। जी जी उस्ताद जी, आप बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ सिखा दूंगा इसे। चला जाओ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, बड़े दिनों बाद आना हुआ। लगता है गाड़ी बीमार हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी ये बीमार होती है मैं तुम्हारे पास ले आता हूँ। ये तो कोई मसला नहीं है चौधरी साहब, अभी ठीक करा देता हूँ। ओए राशिद इधर आ, चौधरी साहब की गाड़ी देख। जी उस्ताद जी आ गया, बस अब्दुल्ला को जरा काम समझा रहा था। छोड़ उस काम को, बल्कि अब्दुल्ला को भी लेता। मिलकर देखो इस काम को। ये वर्कशॉप पे कोई नया लड़का रखा है? पढ़ा लिखा लगता है ये तो। बेटा है मेरा, इंटर किया हुआ है बड़े अच्छे नंबरों से। फिर काम पे क्यों लगाया हुआ है? आगे क्यों नहीं पढ़ाया इसको? चौधरी साहब, इसे बड़ा जुनून था बाहर जाके पढ़ने का। इसी जुनून के चक्कर में इसके साथ फ्रॉड हो गया। वो क्या कहते हैं? अब्बा चौधरी साहब, मैं एक कंसल्टेंसी के पास गया था, उन्होंने मेरे से 12 लाख रुपए ले लिया, और बाद में उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उनका दफ्तर भी बंद है, ना फ़ोन उठाते हैं, बस फ्रॉड कर गए मेरे साथ। ओहो, तो ये बात है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक बार गलती हो जाए तो हार मान ली जाए। क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हो इधर? तो फिर क्या करूं चौधरी साहब, आप ही बता दें। मेरे अब्बा ने अपनी हैसियत से बढ़ के मेरे लिए किया। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं पढ़ूं लिखूं, अपने बाप के हालात बदलूं, लेकिन मेरे से फ्रॉड हो गया।
मैं क्या करूं चौधरी साहब? देखो तुम मायूस ना हो, अगर एक दर बंद होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दर ही एक जैसे होते हैं। एक मैं अच्छी कंसल्टेंसी को जानता हूँ जो पाकिस्तान के बड़े शहरों के बाद हमारे शहर में भी आ गई है। मलिक साजिद कंसल्टेंसी नाम है उसका। नहीं चौधरी साहब, अब तो हम में हिम्मत ही नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं और ना हम मज़ीद लौटा सकते हैं। बस अब जो है यही है, वो जो ख्वाब था वो मैं भूल चुका हूँ। देखो तुम परेशान ना हो, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है उनकी, एक नंबर है, कोई फराड नहीं। अगर तुम्हारा काम ना हुआ तो तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है ना। अच्छा वाकई चौधरी साहब? मगर चौधरी साहब हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम दोबारा से ये ख्वाब देख सकें। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें बाहर भेजने में जितना पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। अच्छा आप मुझ पे पैसा लगाएंगे? मगर चौधरी साहब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो हम आपको लौटा सकें। जो था मेरे अब्बा की जमा पूंजी वो तो फ्रॉड की नज़र हो गया। कर्ज नहीं दे रहा, मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे वालिद साहब तो जानते ही हैं जितनी मेरी बसात है, कोशिश होती है कि खल्के खुदा के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। अभी गाड़ी ठीक हो जाए, चलते हैं, आप दोनों तसल्ली कर लेना। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आप हमारे लिए फरिश्ता बन कर आए। आए बैठे, चाय मंगवाता हूँ, जाओ जल्दी से चाय लेकर आ। अब आप ठीक जगह पर आ गए हैं। बाकी कंसल्टेंट 10 से 15 लाख का ये पैकेज दे रहे हैं, हम लोग 5 से 10 लाख रुपए में ये गारंटी कर रहे हैं 100%, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट एंड एडमिशन। अगर दोनों में से एक चीज़ भी आपकी सक्सेसफुल नहीं होती तो हम आपको फुल रिफंड करेंगे, और जो लॉस होगा वो साजिद मलिक का होगा, आपका नहीं होगा। और हम ये स्टैम्प पेपर पे गारंटी कर रहे हैं आपको। अच्छा सर रिफ़ंड वाली बात तो बड़ी अनोखी है, लेकिन सर मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो चुका है। अगर आपको भी पैसे देते हैं और आप आगे पीछे हो जाते हैं तो हम किसे कहेंगे? 4 साल में तो भागे नहीं, अब कहाँ भागेंगे। पर्सनली जानता हूँ मैं इनको, लाहौर और इस्लामाबाद में इनकी ब्रांच है, और बहावलपुर शहर में ब्रांच बनाई है, ये खुद भी यहीं के रहने वाले हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब। बेटा इसके अलावा अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर मैं दरअसल ना इटली जाना चाहता हूँ, तो बहुत से लोग अपॉइंटमेंट का दावा तो कर लेते हैं लेकिन बाद में वो लेके ही नहीं देते। तो आप इटली की अपॉइंटमेंट कैसे लेके देंगे? और पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट लेना क्या इतना मुश्किल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम रिकोसो प्रोग्राम के थ्रू करते हैं और हमारे इटली में अपने लॉयर हैं जो अपॉइंटमेंट को 100% मेक श्योर करते हैं। जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मेरे 71% मार्क्स हैं, तो क्या मेरे वीज़ा के चांसेस हैं? वेरी गुड बेटा, 70% के ऊपर आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं, और आपको इटालियन गवर्नमेंट 20 to 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस भी देगी ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, और आपके वीज़ा के चांसेस 99.99% हैं। जी ठीक है, मैं तो फुली सेटिस्फाई हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, कल आपके पास आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स लेके, आप कल ही मेरा प्रोसेस करवा दें। चौधरी साहब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरा बचपन का ख्वाब था जो आज पूरा होने जा रहा है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा आपका एहसान। मेरी नेकी को एहसान ना करो, दिल लगा के पढ़ो और अपने वालिद का नाम रोशन करो। आओ चलते हैं। अब्बा जी मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब की वजह से हुआ है। उन्होंने सिर्फ हमें पैसे ही नहीं दिए बल्कि उन्होंने हमें जेन्युइन कंसल्टेंसी के बारे में बताया, जिसकी वजह से आज मैं इधर हूँ और अपने ख्वाब पूरे कर रहा हूँ। वरना आज भी मैं पाकिस्तान होता और आपकी वर्कशॉप में मजदूरी कर रहा होता। तू सही कह रहा है बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तेरे साथ ये फ्रॉड ना होता तो आज तू इटली ना बैठा होता, वो भी इतनी आसानी से। जी ठीक है अब्बा, आप अपना ख़ास ख्याल रखें। मैंने पढ़ना है, फिर उसके बाद दोबारा बात होगी। ठीक है बेटा, तू दिल लगा के पढ़ और राब्ता रखना। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।